अमर उजाला में आपका स्वागत है। प्रयागराज में अग्रवाल समाज एक बहुत ही बड़ा वर्ग है यहाँ पे, और यहाँ पे रविवार को अग्रवाल समाज का चुनाव हुआ। और इस बार चुनाव की प्रक्रिया वोटिंग द्वारा हुई और इसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। चुनाव क्योंकि चुनौतीपूर्ण था और काफ़ी लोग इसमें निगाहें भी थी, और उन चुनौतियों के बीच हमारे बीच पीयूष रंजन अग्रवाल जी यहाँ अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होकर आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं आगे उनकी क्या क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी समाज को लेकर। मैं पीयूष रंजन अग्रवाल, निर्वाचित अध्यक्ष, और मैं अपने सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भारी संख्या में आके और अपना मतपत्र में अपना अधिकार किया और वोट दिया। और मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इतने अच्छे मार्जिन से हमारी पूरी संपूर्ण टीम को विजयी बनाया। उसके लिए मैं अपने सारे अग्र बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल है कि चुनाव परिणाम एक तरफा आया, क्या आपको ऐसी उम्मीद थी? हमने सब घर में जा के जहाँ तक मुझको हो सका मैंने घर घर जाके अपनी पूरी टीम के साथ उनसे अनुरोध किया कि मुझको मौका दीजिए, और मैं जो संकल्प पत्र दे रहा हूँ ये मेरे संकल्प हैं, और मैं इसको जो आप समय हमको दे रहे हैं मैं उसमें करके दिखाऊंगा। इस बार देखा गया है कि संकल्प पत्र आपने भी जारी किया और जो दूसरा गुट था उसने भी जारी किया, लेकिन आपका संकल्प पत्र लोगों को पसंद आया, शायद इसी वजह से आज आप अध्यक्ष बने हैं और आपकी पूरी टीम चुनाव जीत के आई है। तो अब अपना संकल्प पत्र आप किस तरह से लागू करेंगे? हमने संकल्प पत्र जो प्रस्तुत किया आप लोगों सामने, उसको हमने आज से ही मैंने शुरू कर दिया है, और हमारी कल मीटिंग होने जा रही है। सारे जो निर्वाचित सदस्य हमारे हैं उनके साथ, और कल से ही हम अपनी नई नई कमेटियां बनाना शुरू कर दूंगा। अभी डिसाइड हुआ है 8 कमेटियां बनाने जा रहे हैं। भवन निर्माण की अलग कमेटी, और ये अपने वोट्स अपने मेंबर्स को बढ़ाने की जो 1036 मेंबर हैं उनको 5000, 7000, 8000 करने की अलग कमेटी, जो हमारे विवाहित युवक युवतियां हैं उनके लिए शादी ब्याह के लिए, उनकी विवाह के लिए विवाह आयोजन करना उसकी कमेटी, अग्रसेन की जो आने वाली जो अग्रसेन जयंती है उसकी कमेटी अलग बनेगी। मेडिकल की हमने जो निःशुल्क एम्बुलेंस के लिए बोला है उसकी कमेटी बनेगी। इस तरह कुल मिला के हम लोग 8 कमेटियों का कल चर्चा करना शुरू कर देंगे, और बहुत जल्द हम अनाउंस कर देंगे कि इन कमेटियों में इनको चयनित किया गया है। एक प्रयागराज में अग्रसेन भवन की मांग चल रही है लंबे समय से, उसे लेकर क्या आपकी तैयारी है? उसके लिए हमने ऑलरेडी 1-2 महीना पहले से मैं तैयारी कर रहा था। मैंने शहर में 2-3 जगह ज़मीनें ऑलरेडी देखी हुई है, और अपने शहर के 5-6 किलोमीटर सराउंडिंग में मैंने कुछ ज़मीनें देखी है। वो सारे ज़मीनों को हम अपनी कमेटी के सामने रखेंगे, और उस कमेटी में जो निर्णय होगा कि ये ज़मीन हमको पसंद है, उस ज़मीन को क्रय करने के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर उजाला से बात करने के लिए। धन्यवाद। निर्वाचित महामंत्री अभिषेक मित्तल जी हमारे साथ बैठे हैं। इस चुनाव को लेकर इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, और हालांकि मुकाबला काफ़ी कड़ा था, उसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं हारी और चुनाव जीते, और इन्होंने डॉक्टर नीरज अग्रवाल को शिकस्त दी थी। आइए इनसे बात करते हैं कि आगे अब भविष्य की क्या प्लानिंग है समाज को लेकर। अभिषेक जी, इस चुनाव में तो आप लोगों ने जीत हासिल कर ली है, अब एक सवाल उठ रहा है कि सदस्यता को आप कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक मुद्दा उठा था कि मेंबर बहुत कम है, तो आगे क्या प्लानिंग आपकी है सदस्य बढ़ाने के लिए? सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं अभी आपने जैसे कहा कि हम जीते हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये जीत सिर्फ अग्रवाल समाज की इस टीम की जीत नहीं हुई है, ये एक सच्चाई की जीत हुई है, और जो काम करता है उसकी जीत हुई है। और एक कहावत है कि काम बोलता है। हम लोगों ने 30-35 वर्षों से जो भी काम किया है लगभग इसी कमेटी ने काम किया है, और कुछ विपक्षी लोग जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कभी भी समाज के किसी कार्यक्रम में शिरकत करने तक की भी ज़रूरत नहीं समझी, और एकदम से आए और कोई अध्यक्ष का और कोई महामंत्री का चुनाव लड़ लिया। और मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि जो 3 वर्ष के अध्यक्ष का कार्यकाल इसी कमेटी का संभाला हो और उसको महामंत्री का चुनाव लड़ना पड़े, तो ये बड़े शर्म की बात है। और मैं सभी अपने 602 मतदाता जिन्होंने वोट दिया है, मैं उन सब के प्रति 100 बार नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। युवाओं को समाज से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है अग्रवाल समाज में? अग्रवाल समाज की जो मुख्य टीम का निर्वाचन हुआ है कल, इसके अतिरिक्त 2
बड़ी कमेटियां जो हमारे साथ काम करती रही हैं हमेशा, एक अग्रवाल महिला मंडल और एक अग्रवाल युवा मंडल। तो निश्चित रूप से अग्रवाल महिला मंडल और अग्रवाल युवा मंडल की जो टीम, हम लोग जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह करेंगे उस दिन हम लोग घोषणा करेंगे उनके जो भी गठन होगा अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष पद का। उसके बाद युवा मंडल की टीम के साथ लग के इस जो मेंबरशिप ड्राइव है इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है और 5,000 का जो टारगेट हमारे अध्यक्ष जी ने जो अपने संकल्प पत्र में दिया है उसको हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि साल भर के अंदर इसको पूरा कर लें। और जब हमारे पास मेंबरशिप की संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो हमें कार्य करने में और आसानी होगी। शपथ ग्रहण समारोह कब तक होने की उम्मीद है? कल हम लोगों की एक कार्यकारिणी की बैठक है, उस कार्यकारिणी की बैठक में समय और दिन डिसाइड कर लिया जाएगा। बहुत ही जल्द कार्यकारिणी जो शपथ ग्रहण समारोह है इसकी सूचना आप लोगों तक पहुंच जाएगी। अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी, इस चुनाव में इन्होंने दिन रात एक कर दिया था। आइए अब इनसे आगे बात करते हैं कि आगे भविष्य की क्या प्लानिंग है समाज को लेकर। जी मनोज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत सारी बधाई चुनाव। धन्यवाद राहुल भाई। और मैं एक सवाल लोगों का है कि अब नया आपका समिति गठन हो गई है, पहले 17 मेंबर थे, अब 28 हो गए हैं, तो ये 28 क्यों किए गए? 28 का था कि जब आप अपने ध्येय को आगे लेके चलते हैं और आप एक फील्ड को चुनिए तो शायद 2 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए आते हैं तो एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। आपने अभी 28 की बात की, मुझे तो ये लगता है कि शायद जो हमारे संकल्प हैं उनमें 28 नहीं 280 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उसको देखते हुए हम लोग हर कमेटी में विस्तार करते हुए उसके एक हेड को बनाते हुए उनके अंडर में पूरी टीम बनाएंगे जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हुए उस कार्य को करेंगे। और जब हम उनके साथ बैठेंगे तो उसका एक कंक्लूजन करेंगे कि हम कहाँ पे अभी हमें कोई कमियां मिल रही हैं, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। तो समाज सेवा का जो संकल्प है उस संकल्प को लेके हम उतरे हैं और उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आप लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें तो बहुत सारे वादे हैं, कुछ और चीज़ें चल रही, जैसे आपने सुनने में आ रहा है कि आप लोग कुछ बुजुर्गों के लिए भी कुछ अलग से करने जा रहे हैं, तो क्या विचार आपका आगे, क्या प्लानिंग है उनके लिए? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से ये ऐसे सुझाव हमें प्राप्त हुए लोगों के कि जो हम लोग अग्रसेन भवन बनाएंगे उसी के साथ में एक विंग जो है उसको बुजुर्ग आश्रम या वृद्धाश्रम कोई भी नामकरण देके ऐसे लोगों को हम वहाँ पे अपने बीच में लाएंगे जो किसी वजह से अपने घर को छोड़ करके बाहर हैं। उससे जो हमें एक चीज़ समझ में आई कि हमें सबसे बड़ा उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि वो वहाँ पे रहेंगे तो अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, अपने को अकेला नहीं महसूस करेंगे और साथ ही जो मैनेजमेंट पार्ट है उनको हम हैंड ओवर कर देंगे। तो एक जो और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है वो जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर रहेगी कि वो हमारे साथ में मिलकर कैसे कार्य को देखें, क्योंकि एक बुजुर्ग का मतलब होता है अनुभव। उनके अंदर जो अनुभव है उस अनुभव का लाभ लेने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोजला से बात करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।